सतीश झा, देश परदेश में आपका स्वागत है। 2 दिन पहले योगी जी ने उत्तर प्रदेश से एक सूचना दी, एक घोषणा की कि वो 1 करोड़ लैपटॉप विद्यार्थियों को बांटेंगे। ये बड़ी घोषणा है। इसके पहले जब मैं वन लैपटॉप पर चाइल्ड का प्रोग्राम देख रहा था तो करीब 17 मुख्यमंत्रियों ने एक एक करके धीरे धीरे 4 साल में 1 मिलियन यानी 10 लाख लैपटॉप बांटने की योजना बनाई और उसका जो नतीजा निकला कुछ ऐसा खास नहीं निकला जो हम सोचते थे, चाहते थे। उसकी कई वजह थी, लेकिन इसमें योगी जी ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो उसमें बहुत संभावनाएं इस पर निर्भर करेंगी कि ये सिर्फ घोषणा है या उनका मंतव्य ठीक जगह पे है, कहाँ जाना चाहते हैं। मुझे याद है 1988 में हॉलैंड की सरकार ने एक फैसला किया था। उस समय पीसी बहुत कम बनते थे, डेस्कटॉप आना शुरू हुआ था। उनको एक ये समझ में बात आई कि अगर आगे की पीढ़ी को हम डेस्कटॉप से परिचित नहीं कराएंगे तो हॉलैंड पीछे रह जाएगा। तो हॉलैंड ने एक घोषणा की कि वो हर परिवार को एक डेस्कटॉप फ्री भेजेगा। तो लोगों ने कुछ बातचीत पे की कि भाई लोग नहीं खोलेंगे। उनका कि अगर 10% भी लोग खोलते हैं इस डिब्बे को, उस पर काम करते हैं, तो 10% जो डच लोग हैं वो सीख जाएंगे, आगे के लिए तैयार हो जाएंगे। एक उससे मोमेंटम बनेगा। कुछ लोग 2 महीने बाद खोलेंगे, कुछ लोग 6 महीने बाद खोलेंगे, लेकिन एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसको शुरू करने के लिए जरूरी है कि सरकार बड़ा कदम उठाए। वो बड़ा कदम था कि हर परिवार को एक डेस्कटॉप भेज दो। उनकी आबादी छोटी थी, उनकी आबादी करीब 1.5 करोड़ से कम की थी। उसमें मान लीजिए करीब 20-30 लाख परिवार थे, तो 30 लाख उन्होंने अगर बांट दिए डेस्कटॉप तो पूरा देश कवर हो गया। लेकिन अगर भारत को माने कि भारत 1.5-2 करोड़ लोगों का उसके 50-60 राज्यों में बांट दिया जाए तो सब लोग उस तरह काम कर सकते हैं। खैर, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, तो 20-22 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें करीब 3-4 करोड़ छात्र हैं। उन सबको ऐसी शिक्षा चाहिए जो उनको भविष्य के लिए तैयार करे। उसके लिए जरूरी है कि वो ब्लैक बोर्ड पढ़ने के बजाय, कागज पट्टी पढ़ने के बजाय और टाट पट्टी के बजाय वो कंप्यूटर पढ़ना शुरू करें। वो चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे लैपटॉप हो, लेकिन वो स्क्रीन हो जो कि कनेक्टेड स्क्रीन हो। कनेक्टेड यानी कि इंटरनेट से जुड़ी हुई हो, जिससे भी जो चीजें गूगल की हैं, तमाम चीजें जिससे काम करते हैं वो उनसे जुड़ जाए। जाहिर है कि सिर्फ लैपटॉप बांटने से काम नहीं होगा। तो खैर ऐसा तो उन्होंने किया, हॉलैंड ने किया। अमेरिका का जो था उसका अलग हिसाब था। आज की तारीख में अमेरिका के हर घर में कई ऐसी स्क्रीन्स हैं। हर घर में 15-20 चीजें ऐसी हैं जो कनेक्टेड हैं एवरेज। कुछ के यहाँ 1-2 होंगी, कुछ के यहाँ 30-40-50 होंगी। और ये माना जा रहा है कि अगले 10 सालों में हर घर में 100 से ज्यादा ऐसी चीजें होंगी जो कनेक्टेड होगी। फ्रिज भी कनेक्टेड होगा, गाड़ी कनेक्टेड हो गई है, जितने भी आइटम हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी बिजली जाती है वो सब कनेक्टेड हो जाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे तमाम जो वाईफाई कोड आते हैं वो 8-9 डिजिट के नहीं होते, वो 16 या 20-24 तक डिजिट के होते हैं। इससे कि अगर हर आदमी, दुनिया में 7 अरब लोग हैं, अगर हर आदमी 100 चीजों का इस्तेमाल करे तब भी वो ऐसा कर सकता है कि वो उसको कमी नहीं पड़ेगी वाईफाई बनाने की या ऐसा कोई सिस्टम बनाने की। तो इसीलिए वाईफाई की परिकल्पना ऐसी की गई कि अगर हर व्यक्ति 100 नोड का इस्तेमाल करे, 100 चीजों का इस्तेमाल करे तो उसको कम नहीं पड़ेगा। वो 1000 का तब भी कम नहीं पड़ेगा। लेकिन भारत कितना तैयार है उसके लिए आप देखिए। जिन लोगों ने मेरी कहने पे पिछले 10-12 साल पहले 1-1 मिलियन लैपटॉप बांटे, उसमें अखिलेश यादव भी थे, लेकिन उसमें उन लोगों ने ऐसा किया कि सिर्फ लैपटॉप बांटे। सिर्फ लैपटॉप बांटने से कुछ नहीं होता है। सिर्फ जो बेचता है उसका फायदा होता है, जो खरीदार है उसने खरीद लिया, बेचने वाले ने बेच दिया, लेकिन उसका जो एक गंतव्य था, जो मंतव्य था वो पूरा नहीं होता। आपका मंतव्य था कि लोग पढ़ें, उसका इस्तेमाल करें, वो नहीं हो पाता। तो पता लगा कि उत्तर प्रदेश के जो लैपटॉप थे वो काम नहीं कर रहे थे, तमिलनाडु में वो काम नहीं कर रहे थे, राजस्थान की भी कुछ ऐसी बात थी। यानी कि जहां भी लोगों ने खरीदारी के आधार पे एक नीति बनाई, उस नीति का कोई फायदा नहीं। तो खर्चा हो गया, फायदा नहीं हुआ। सरकार की जो तमाम सरकार की नीतियां हैं वही करती हैं कि खर्चा पूरा हो जाता है और जो फायदा होना है वो 1-2% होता है। तो इसको मैं कहता हूँ 1% नीति, 2% नीति। जब अखिलेश ने 10 लाख जोड़ने की, खरीदने की बात की, मैंने कहा 2% नीति है, क्योंकि उसको चाहिए था करीब, मान लीजिए उस समय में 3 से 4 करोड़ बांटने की बात होती, तो 4 करोड़ में उससे 10 लाख हो जाए।
उसका भी ठीक से इस्तेमाल नहीं हुआ, उसके लिए कनेक्टेड नहीं था, उसके लिए ट्रेनिंग नहीं हुई, अध्यापकों को ट्रेन नहीं किया गया, बच्चों के लिए पूरा प्रोग्राम नहीं बना। वो सिर्फ एक परचेज डिसीजन हो गया कि हम खरीद लेंगे चीजों को। खरीद लिया आपने। अब योगी ने भी यही फैसला किया, खरीद लेंगे 1 करोड़ लैपटॉप। उससे क्या होगा? मान लीजिए, वैसे तो हमने देखा एक सरकारी घोषणा में एक बार घोषणा हो गई तो वो कार्यक्रम का क्या होता पता ही नहीं लगता। और मुझे एक बात वही याद आती, हमेशा आती है, गोविंद बल्लभ पंत शायद पहले मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। उन्होंने एक बार, जो केसी पंत साहब हमारे काफी करीबी थे, वो हमारा बड़ा ख्याल करते थे, उन्हें मुझे बहुत अच्छे लगते थे केसी पंत जी। उनके पिताजी भी पंत थे। तो पंत जी ने एक बार भाषण दिया। उस जमाने में कंपोस्ट की बहुत याद होती थी, गोबर जो गड्ढे बनते थे एक जमाने में। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आज जिस मंच से भाषण दे रहा हूँ, वो मंच भी गोबर के गड्ढों पे है, क्योंकि हमारे अफसर ने बताया है कि जो गोबर के गड्ढों का क्षेत्रफल है वो राज्य के क्षेत्रफल से ज्यादा हो गया है। तो वो उन्होंने एक बात अच्छे मजाक में कही, लेकिन सरकारी नीतियों और घोषणाओं का अक्सर मतलब यही होता है कि वो घोषणा हो जाती है और काम नहीं होता या आधा अधूरा होता है। वो चाहे बात आपकी हैंडपंप की हो, चाहे वो मनरेगा की हो, चाहे जो भी, कोई भी ले लीजिए, हर जगह स्थिति वैसी की वैसी रहती है। तो योगी कैसा करेंगे? उनके पास एक संभावना है, उनके पास एक मौका मिला है उनको, उन्होंने अपने आप को मौका दिया है, ये काम अच्छे ढंग से करें। तो अच्छे ढंग से करेंगे, कैसे करेंगे? अगर हम सब बच्चों को लैपटॉप दें तो अगले 5 से 10 साल में जो पीढ़ी बनेगी, वो पीढ़ी तैयार हो जाएगी दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए। उसकी क्या जरूरी है कि अगर आपके पास 4 करोड़ बच्चे हैं, आपके पास करीब 4 लाख अध्यापक हैं, 5 लाख 6 लाख अध्यापक भी होंगे उसके साथ, उन अध्यापकों को आप ट्रेन कीजिए। ये अध्यापक एक पीढ़ी में पैदा हुए थे। एक अध्यापक विषय का विशेषज्ञ बीएड करने से नहीं हो जाता। जो बीएड की प्रणाली थी वो बहुत पुरानी है, उस पर जो सिखाया था उससे अध्यापक, अच्छा अध्यापक कभी बना नहीं। और बना होता तो फिर हमारे देश के सभी लोग आज कुछ ऐसा बड़ा काम कर रहे होते ज्ञान विज्ञान के नाम पे कि दुनिया हमारा नाम होता। लेकिन आज की तारीख में, पिछले 75 साल में भारत में एक विज्ञान को पढ़ के किसी ने नोबेल प्राइज नहीं जीता, या कोई भी बड़ा प्राइज नहीं जीता है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो भी हो, नोबेल नहीं कोई और भी हो, कोई किसी ने जीता नहीं आज तक। उसकी क्या वजह है कि हम बहुत पढ़ते हैं तो उस हद तक पढ़ लेते हैं कि जितना कि जो 2-3 पीढ़ी पिछले का ज्ञान होता है हमें मिल जाता है। हम शब्दों को समझ जाते हैं, शब्दों के पीछे की जो धारणा होती है उसकी मीमांसा नहीं कर पाते, उनको समझ भी लेते तो उसके आगे नहीं सोच पाते। मुझे एक उदाहरण बहुत बहुत सटीक लगता है कि एक बार एक जो हमारी 5 बड़ी कंपनियां देश की हैं, उसके सीईओ साहब ने मुझसे कहा कि हमें टेक्नोलॉजी के बारे में किसी सीखने की जरूरत नहीं है या कोई सिखा नहीं सकता। तो मैंने उनसे कहा भाई ऐसा है कि हमारी टेक्नोलॉजी उस लेवल पर है जिस लेवल पे हम आईफोन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी बनाने वाले उस लेवल पे काम करते हैं कि उसकी परिकल्पना क्या होगी, कैसे 10 साल बाद आईफोन बनेगा, उसकी शुरुआत करते हैं। तो हमें और उनमें दुनिया में इतना ही फर्क है, 5-6-7 पीढ़ियों का फर्क है। वो पीढ़ी का फर्क कम करने के लिए उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी हमें। ये कंप्यूटर की स्क्रीन से हर बच्चे को शिक्षा का मौका मिले। अगर अमेरिका के बच्चे 2 साल में स्क्रीन से इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, उससे खेल खेलते हैं, उससे सीखते हैं, पढ़ते हैं चीजें, उसके साथ वो कोड करना शुरू करते हैं, और हमारे बच्चे नहीं करेंगे तो हम 20 साल बाद कहाँ तक खड़े हो पाएंगे? इस रास्ते पे चलने के लिए हम हमेशा 25-30 साल पीछे सोचते हैं। तो 75 साल में हम हमेशा 20-25 साल पीछे रहे दुनिया के। कुछ लोग जो अमीर हैं, जिनके माता पिता संपन्न हैं, या जो प्रभावी अफसर हैं, उनके बच्चे, तो 2-4 हमारे स्कूल हैं जिनकी पूरी तादाद जो है मुश्किल से मान लीजिए 5-6 लाख लोगों को बच्चों के लिए होगी, वहां अपने बच्चे भेजते हैं। उनके अलावा जो बाकी लोग हैं वो तैयार नहीं हो पाते। तो भारत में हर साल 5-6 लाख लोग ऐसे बनते हैं जो कि दुनिया के साथ चल सके, लेकिन हर साल हमारी आबादी 2.5 करोड़ बढ़ती है। तो 2.5 करोड़ बच्चे आते हैं, 5 साल बाद 2.5 करोड़ बच्चे आएंगे, लेकिन 5-6 लाख ऐसे होते हैं जो कि दुनिया से कहीं कदम मिला के चल सके। लेकिन वो आगे नहीं सोच पाते। आगे तब सोचते हैं जब अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, बाहर जाते हैं। विज्ञान की जो सोच की ताकत है, उसमें जब तक हम आगे की कल्पना नहीं कर पाते तब तक विज्ञान का अर्थ क्या रहेगा? योगी के पास आज एक मौका है, जब उन्होंने पहला बड़ा कदम उठाया है कि 10 गुना कदम उठाया है बाकी मुख्यमंत्रियों के मुकाबले में। जब जो अखिलेश ने किया उसका 10 गुना उन्होंने किया, 10 साल बाद किया, कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए आप उसकी कल्पना कैसे करें? पहला तो ये करें कि हर माता को जो बच्चे की
बच्चे देने वाली है उसको न्यूट्रिशन पोषण दे, सही पोषण दे। क्योंकि अगर बच्चों को गर्भ में पोषण नहीं मिलता है तो उनकी क्षमता आगे बड़े होने की जो बौद्धिक क्षमता है और शारीरिक दोनों ही कम हो जाती है। तो उनको पोषण पूरा मिलना चाहिए, ये सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जो पहले 3 साल ये तय हो चुका है, सब लोग मान चुके हैं, हमारे डॉक्टर गोपालन भारती मान चुके हैं, अगर 3 साल तक पोषण ठीक से नहीं मिलता तो जो मानसिक क्षमता ठीक नहीं हो पाती। अगर उसको 12 साल में आपने सही शिक्षा नहीं दी तो उनकी जो 12 साल के बाद उनकी क्षमता सीखने की कम हो जाती है। ये सब वैज्ञानिक तथ्य हैं जो भारत के भी वैज्ञानिक मानते हैं। तो पहला काम ये होना चाहिए सरकार का, माता जो गर्भवती हैं उनको पूरा पोषण मिले। दूसरा काम, पहले 3, 4, 5 साल में जो बच्चों को पूरा पोषण मिले तो उनका मानसिक पोषण भी हो, शारीरिक पोषण भी हो। उसके बाद तीसरा काम, बच्चों को शिक्षा लैपटॉप दीजिए, चाहे उम्र 4 साल की हो चाहे 5 साल की हो। उसके लिए जो माहौल बनाइए, चाहे आंगनबाड़ी हो चाहे जो भी हो, उन सबको शिक्षा दीजिए कि कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या कि हर स्कूल में जितने अध्यापक हैं, 4, 5, 6, 7 लाख जो भी उत्तर प्रदेश में है, अक्सर हमारे यहाँ 30-40 बच्चों पे एक अध्यापक होता है, तो उस हिसाब से देखें तो 4 करोड़ बच्चों में मान लीजिए होंगे कम से कम 15 लाख अध्यापक होने चाहिए। पता नहीं कितनों की भर्ती हुई कितनों की नहीं, वो डेटा मेरे पास नहीं है। उसका ख्याल करें। इन सभी अध्यापकों को अगर वो चाहें कोशिश करके शिक्षा दें, प्रशिक्षित करें कि कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके ऊपर एक पूरी व्यवस्था बनाएं कि इन अध्यापक कैसे ट्रेन करते रहे, हमेशा हर साल कैसे करते रहें। और ट्रेनिंग हमेशा नई चीज में होनी चाहिए, पुरानी चीज में नहीं, वो करें। तो यानी कि उन्होंने 1 करोड़ का जो फैसला किया है वो सिर्फ 10-15% फैसला है, उसमें बाकी नहीं आएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो उसके लिए जो एक भूमिका बनानी है, जैसे कि आपने पेड़ लगा दिया, उसको पानी नहीं दिया, सींच नहीं रहे हैं, पेड़ लगा दिया, उसकी जमीन तैयार नहीं की, पेड़ लगा उसको खाद नहीं दी, तो क्या होगा, वो 7 दिन में सूख जाएगा। तो उनका जो लैपटॉप है, 1 करोड़ लैपटॉप जो है, ये सूखेंगे, ये खत्म हो जाएंगे, इनका मूल्य खत्म हो जाएगा, ये खर्चा बर्बाद हो जाएगा। ये सब नारेबाजी होगी, इस सब घोषणा के लिए है। क्या वाकई वो चाहते हैं कि प्रदेश का विकास हो? आज उत्तर प्रदेश दुनिया के सबसे पिछड़े इलाकों में से है। उत्तर प्रदेश अफ्रीका से पीछे जा चुका है। बिहार, इन राज्यों में जो प्रति व्यक्ति आमदनी है, देश की आमदनी मान लीजिए करीब 1.5 लाख के आसपास प्रति व्यक्ति रुपए में है। दिल्ली की 4.5 लाख है, गोवा की 5 लाख से ऊपर है। बिहार में गांव ऐसे हैं, जिले ऐसे हैं जहाँ 13,000, 15,000, 16,000 है। उत्तर प्रदेश में 50,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय चल रही है। ये अपने आप में एक बहुत ही, ये उससे मैं क्या बोलूं, जो आम बोलचाल की भाषा में शर्म की बात कहूंगा कि हमारे 75 साल के बाद उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय जो उसकी है वो अफ्रीका से कम हो गई है। 20 साल पहले अफ्रीका के तमाम देशों से ज्यादा थी, अब उससे कम हो गई। ऐसा क्यों हुआ है? उसकी वजह यह है, जब से संविध सरकार बनना शुरू हुई तब से उत्तर प्रदेश में नीति कोई इस तरह बन नहीं पाई कि उससे प्रगति हो। उसके पहले देश बनना शुरू हो रहा था, उसकी नींव रखी जा रही थी लोकतंत्र की, जो भी। संविध सरकार के बाद नीति में एक तरह से मान लीजिए कि इसे पॉवर्टी ऑफ पॉलिसी मेकिंग कहेंगे हम, यानी कि नीति बनाने की जो गरीबी है, दिमागी गरीबी है, उसका इलाज कोई नहीं। उसको हम अगर बाहर के लोग लाना चाहें तो उनको हमारी समझ नहीं है, हमारे लोगों में बाहर की समझ नहीं है। लेकिन जब तक हम बाहर और अपने देश को जोड़ेंगे नहीं, तब तक हम आगे पहुंच नहीं पाएंगे, तब तक हम कई कदम पीछे रहेंगे। तो मेरा मानना है कि आज की तारीख में अगर भारत 6-7 कदम पीछे है, पीढ़ी पीछे है दुनिया से, तो उत्तर प्रदेश 10 पीढ़ी पीछे है। लेकिन होना नहीं चाहिए उसको। उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनमें जो बाहर आते हैं बढ़िया काम करते हैं सभी, लेकिन उत्तर प्रदेश में रह के नहीं कर पाते। क्योंकि जैसे खेत लीजिए, आप खेत की बात लीजिए, अगर खेत में सही खाद ना हो, सही जोता ना जाए, पानी ना हो, तो वो फसल ठीक नहीं होगी। वही बात है। तो यहाँ की जो जमीन है वो तैयार करनी है। और ऐसा लगता है कि योगी ने तय किया है, योगी जी ने, कि वो सैपलिंग्स लगाएंगे, जो छोटे छोटे पौधे लगाएंगे, लेकिन उसकी जमीन की सिंचाई नहीं कर रहे, जमीन तैयार नहीं की है, उसके लिए खाद बन नहीं रही है। तो ये बड़ी मुश्किल है हमारी नीति की। लेकिन एक बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया है। इस कदम को ठीक से रखने के लिए उनको ऐसे लोग चाहिए जो इस बात को समझते हैं। मेरा मानना है कि आज की तारीख में देश में लोग टुकड़े टुकड़े बातें करते हैं, लेकिन उनको जोड़ के एक ऐसा रास्ता निकालना जिस तरक्की हो सके, उसका ट्रैक रिकॉर्ड हमारा बहुत कमजोर है। 75 साल में हमने ऐसा कुछ किया हो तो मैं जानना चाहूंगा। लेकिन मेरी नजर में अगर हमने कुछ किया है तो हमेशा
जिस तरह दुनिया काम करती है उससे कई कदम पीछे रह जाता है। अगर किसी ने अच्छा काम किया है, जानना चाहेंगे उससे। मेरा मानना यह है कि योगी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, उनके पास बहुत बड़ा मौका है कि इस पे ये जो उन्होंने पौध लगाने की सोची है, इसके लिए जमीन ठीक से तैयार करें, उसकी सिंचाई करें, उसमें खाद डालें, और वो जो है दिमाग के लिए हो, वो फसल के नहीं, दिमाग की फसल के लिए हो। उस दिमाग की फसल के लिए लैपटॉप के साथ साथ कनेक्टिविटी चाहिए, लैपटॉप हमेशा काम कर सके वो चाहिए, वाईफाई चाहिए, उसके साथ ऐसे लोग चाहिए जो उनको प्रोग्रामिंग समझा सकें, ऐसे अध्यापक चाहिए उसको समझें, ऐसे लोग उसको ठीक से इस्तेमाल करना जाने, उसका भी एक रास्ता निकालिए। अगर ये निकाल सकते हैं योगी जी तो उनका काफी नाम होगा। वो अपने आप में बड़े नेता की तरह उभर रहे हैं, उनके पास बड़ा मौका है ये अच्छा काम करने का। इस बात के साथ मैं आपसे अगले पायदान तक विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।